क्या कोई मुश्किल है वाकई पुरुषों के लिए समाज में? आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आत्महत्या के मामले 2018 में कुल 1,34,516 रहे। इसमें पुरुषों का आंकड़ा ज्यादा है, 92,114 पुरुषों ने आत्महत्या की, महिलाएं 42,391 की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, उनमें पुरुष 97,613, महिलाएं 41,493। इसके अलावा 2020 यहाँ पर 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। हालांकि रास्ता सही नहीं होता, ये चुनना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 1 लाख के करीब पुरुष हैं, महिलाएं 44,000 के करीब हैं। 2021 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या के रास्ते को चुना और 1,18,000 के लगभग पुरुष। देख रहे हैं आप, आंकड़ों में फर्क देखिए, आधे से भी ज्यादा। 2022 का आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं। ये 5 साल के आंकड़े हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्या वाकई अब पुरुषों के लिए कानून की जरूरत है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। यहाँ 2022 के आंकड़े में भी 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की और इनमें पुरुषों का आंकड़ा देखिए 1,22,000 के करीब है, महिलाओं का आधे के लगभग है। तो क्या वाकई पुरुष अपनी एक तरह से सामाजिक इमेज की वजह से कोई बात नहीं रख पाते हैं? क्या वाकई उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ कह नहीं पाते और आजकल इस तरह का रास्ता चुनने लगे? ये प्रश्न बहुत गहरा रहा है, इसको लेकर हमने लोगों की राय भी जाननी चाहिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हमें लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहां संयुक्त परिवार हैं इस तरीके से, और उनको काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग ठीक किया जा सकता है। जो भी प्रताड़ित करता हो, चाहे महिला आयोग को बनी हो, चाहे जितने हुए पुरुष आयोग को भी, मुझे मांग लगता है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं उनकी भी बात कहाँ सुनी जाए, इसका लिए एक सरकार को फोरम बनाना चाहिए। एक पति को कहीं से सामाजिक रूप से, न्यायिक पद्धति से किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, वो अंदर से टूट जाता है, तब ऐसा कठोर कदम उठा लेता है। इसमें उसका परिवार की एक क्षति होती है। इसके लिए मेरी अपनी राय ये है कि शासन को न्यायिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे कि पति को प्रथम दृष्टया अपराधी और दोषी के रूप में न माना जाए। तो सुन रहे आप, लोगों की राय है और इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिकों से भी बात की। उनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ ऑप्ट करने से अच्छा है आप हिम्मत करें, अपनी बात रखें। सुनिए उनकी क्या राय है। प्रॉब्लम्स जब अनरिजॉल्व रहती हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, अब्यूज बाय द पार्टनर हो, आपका अग्रेशन हो, फिजिकल अग्रेशन हो, गैसलाइटिंग हो, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो, इन लॉज के साथ आपका इंटरफेरेंसेस हो, वो इश्यूज़, चीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा राइज पे है। आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इन कपल्स थेरेपी, ऑल्सो लॉट ऑफ मेन आर कमिंग टू थेरेपी बिकॉज their wives have been disloyal to them। और जब वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कियोस को कभी ट्रीट नहीं कर पाते, तो उस कारण से भी जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है एंड यू हैव PTSD एंड यू हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर थिंग्स जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते, और शायद कहीं ना कहीं आपकी अनविलिंगनेस टू गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल टू हेल्प एंड हील योर सेल्फ। आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये वेकअप कॉल है और हमें समझना होगा कि अगर वाकई क्या इस तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं, आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस तरह से परेशान है, तो आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले जाइए, या उन्हें समझाइए, या उन्हें इस तरह से लॉज के जरिए समझाइए कि वो कोई और रास्ता चुने, अपनी जान देने का रास्ता कम से कम ना चुने। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अब योगी के बयान पर ओवैसी तमतमाए से कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो बयान, क्यों तमतमा गए ओवैसी, बताने जा रहे हैं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई रीजनल लैंग्वेज में शुरू कराई गई। अलग अलग भाषाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो शायद उनके प्रतिनिधि बोलकर ज्यादा उस भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने वो फॉर्मूला जैसे ही लागू किया, पहले समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई कि आखिर उर्दू को क्यों नहीं शामिल किया गया है। उस पर जब बयान देते हुए ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये कठमुल्लाओं वाली सोच है, ये कट्टर वाली सोच है, इससे आगे बढ़ना होगा, तुष्टीकरण से आगे बढ़ना होगा। उस पर सपा को तो दिक्कत हुई और अब दूसरी दिक्कत हो गई है तुष्टीकरण के मुस्लिम के नेता खुद को दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बहस में आ गए हैं और खुद को ये बताते बताते कि वो
तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ मुसलमानों वाली राजनीति नहीं करते, उन्होंने उत्तर भारतीयों पर भी कटाक्ष कर दिया योगी आदित्यनाथ को जवाब देते देते, और स्टालिन के रास्ते पर चल गए हैं। वो भी बता रहे हैं कि द्रविड़ ही असली भारतीय है। हुआ क्या है, क्या कहा है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने? चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं सीएम योगी के बयान पर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। योगी कहते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बनते हैं। इस बात को ऐसे कोट कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे अंदाज में कहा था। अब वो कह रहे हैं कि जहन और दिल पर ग्रहण लग चुका है योगी आदित्यनाथ के। उर्दू देश की आजादी की जुबान है। सीएम योगी उर्दू से नफरत करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ असदुद्दीन ओवैसी। किस तरह से आग बबूला हुए, किस तरह से यहाँ नाराज दिखाई दिए ओवैसी, ये समझ में आ रहा है। कैसे योगी आदित्यनाथ पर पहले कटाक्ष किया है वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। देखिए योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा की कार्रवाई में भोजपुरी, अवधी इन जैसी भाषाओं को बढ़ावा देकर इनके अस्तित्व को और चमकाना चाहते थे और चाहते थे कि वो प्रतिनिधि और खुलकर बोल पाए। लेकिन सपा को उर्दू की जरूरत समझ में आई और जब उर्दू की बात आई और योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला कहा तो ओवैसी को ऐसा लगा कि अब उन्हें भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो उनका वोट बैंक है, इस पर किसी और का अधिकार तो हो ही नहीं सकता। सपा तो उसी पर अधिकार दिखा रही थी और ऐसे में ओवैसी बोल गए। लेकिन ये बोलते बोलते उत्तर भारतीयों पर निशाना साध दिया और स्टालिन के नक्शे कदम पर चलने लगे ओवैसी। हुआ क्या, कैसे स्टालिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, समझिए। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। दरअसल उर्दू की आड़ में उत्तर भारतीयों पर ही निशाना साध गए ओवैसी। ओवैसी ने आर्य और द्रविड़ का मुद्दा छेड़ा। आरएसएस और आर्यंस को उन्होंने बाहरी बता दिया। द्रविड़ और ट्राइबल को ओरिजिनल उन्होंने बताया। जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था एक अरसे पहले, उसमें ये कहा गया था ना कि सिर्फ हम ही सच्चे भारतीय हैं, बाकी जो आरएसएस है, आर्यंस हैं, वो भारतीय नहीं है। उसी बात पर आगे बढ़ गए ओवैसी। ओवैसी स्टालिन के मुद्दे को हवा देते दिखाई दिए। स्टालिन इन दिनों हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी का विरोध ना करके उर्दू का समर्थन करके उन्होंने कहीं ना कहीं दबे पांव स्टालिन का ही समर्थन कर दिया। कैसे समर्थन किया, कैसे उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा, सुनिए जरा। अब ये जो आर्गुमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है